अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग इससे पहले तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात की मश्क किए थे। हमारी तख्ती हम लोगों की तख्ती नंबर 4 और खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश ये मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मैं जब शुरू से पढ़ाया था तो तख्ती नंबर 1 क्या है उसकी मश्क कराया था और तख्ती नंबर 2 क्या है उसके बारे में बताया था। लेकिन तख्ती नंबर 2 की हम लोगों की ये वाली मश्क छूट गई थी, जिसमें कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में इसकी मश्क करा चुका हूँ, अलिफ लाम अलिफ से लेके नून या नून तक। ठीक है, आप लोग इसकी भी मश्क कर लेंगे, क्योंकि अगर कुरान शरीफ आप लोग शुरू से सीख रहे हैं तो इनकी मश्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी तख्ती नंबर 1 से लाइन से एक एक वीडियो है। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को कुरान आ जाएगी। ठीक है, आज हम लोग इंशाअल्लाह इसके आगे वाली मश्क करेंगे। ठीक है, हम लोग ये वाली और ये वाली मश्क करेंगे आज। ठीक है, अगर आप लोगों को इस किताब से साफ नजर नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ ऊपर इस सबक की फोटो लगी है, यही सबक चलेगा। आप लोग इसमें नहीं दिख रहा तो इसको देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, यही वाला सबक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इसकी मश्क करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम लोग इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 4 और क्या बोलते हैं उसके बाद खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर। ठीक है, हम लोगों की मुकम्मल हो गई है। हम लोग उसके बाद इंशाअल्लाह आज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तख्ती नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, उल्टा पेश बाकी है, उल्टा पेश के बाद हम लोग तख्ती नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सब यहाँ पर उंगली रखें, यहाँ नहीं दिख रहा तो आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। क्या है, जीम हा खा, ये तो आप लोग पहचानते हैं। अब इसके नीचे जब हम लोग आएंगे, जो हम लोग एक्स्ट्रा शक्ल पहचाने हैं, मैं बताया था ना एक्स्ट्रा शक्ल के बारे में। ठीक है, वही सब शक्ल यहाँ पर आएगी, तो इसलिए उसका पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, ये है हा, फिर ये क्या है सा, तो क्या हो गया हा सा। फिर क्या है खा, बा, जीम, ता, फिर ये क्या है ता है, फिर बीच में क्या है हा है, फिर ता है। ठीक, देखिए ये ता आप लोग पहचानते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा शक्ल जो आप लोग पढ़े हैं उसमें ये वाला ता है। ठीक है, ता के 3 शक्ल आप लोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर वो वाला ता है। फिर नीचे क्या है या जीम बा, इसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ देख कर पढ़े। ठीक, सौद हा बा, बा खौ ता। ठीक, उसके बाद क्या है ता हा हा, दोनों क्या है, तीनों हा है, ये तीनों हा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो ता, जिसमें जो ता का नुक्ता है, इसको हम लोग कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो इसको कहीं ता पढ़ते हैं और कहीं हा पढ़ते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये ता है कि हा है, मैं बता दूं कि ये है ता। ठीक, और ये है और ये हा भी है, क्योंकि जब कुरान शरीफ में हम लोग जैसे कोई लफ्ज आया आनिया, तो वहां पे क्या हम लोग ठहरे, आनिया पे हम लोग ठहरे, तो जब हम लोग ठहरेंगे आनिया तो क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा, तब ये ता हा हो जाएगा। और हम लोग आगे मिलाएंगे अगर आनियतिन, ठीक, आगे आगे वाले हरफ से मिलाएंगे तब इसको ता पढ़ेंगे। ठीक, आनियतिल, फिर उसके बाद अगर ठहरेंगे तो हा पढ़ेंगे। यानी अगर कुरान शरीफ आप पढ़ते वक्त कहीं पर आयत आई, अगर आप लोग रुक गए वहां पर तो इसको हा पढ़ेंगे, नहीं तो इसको अगर मिला के पढ़ेंगे तो ता पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हा है, ये 2 चश्मी हा है। ओके, फिर क्या है बा ता, इसकी मश्क हम लोग ता ही करेंगे, क्योंकि नुक्तों से देखते हैं, नुक्तों की अहमियत ज्यादा होती है, तो नुक्तों को हम लोग देखेंगे। क्या है ये ता। ठीक, फिर क्या या
हा, फिर क्या है ता हा, ये भी देखिए हा है, ये भी हा ही की शक्ल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है हा, ठीक है। हा के बाद क्या है या, हा, बा, ठीक, फिर क्या है बा, हा, अलिफ, फिर क्या है बा, हा, मीम, ये तो आप पहचानते हैं, दाल, जाल, रॉ, जा। कोशिश करें आप लोग कि हर्फ के साथ पढ़े, एक एक हर्फ को निकालने की कोशिश करें, ठीक। हर्फ कैसे निकलता है अगर अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग तख्ती नंबर 1 वाली वीडियो जाकर देख लें, पार्ट 1 वाली वीडियो, ठीक। फिर क्या है जीम, दाल, खौ, जाल, जीम, रॉ, खौ, जा, या, रॉ, ठीक, ता, जा, मीम, दाल, काफ, जाल, फा, रॉ, मीम, जा, ठीक। फिर क्या है सीन, शीन, सौद, वौद, तौ, वौ, फिर क्या है सीन, लाम, शीन, लाम, सौद, बा, तौ, बा, ज़ौद, अलिफ, सीन, रॉ, शीन, कॉफ, वौद, या, वौ, अलिफ, ठीक। यहां तक मुकम्मल होता है। आप लोग एक दो बार इसकी मशक करेंगे, फिर आप लोग इसको पढ़ लेंगे। फिर ये क्या है आइन, गैन, हमजा, आइन, जा, गैन, रॉ, सौद, आइन, ज़ौद, गैन, बा, आइन, दाल, ता, गैन, दाल, हमजा। देखिए ये वाला जो तीनों है ना, हमजा, अलिफ, हमजा, वाऊ, हमजा, या, ये कुरान शरीफ में बहुत जगह पे आता है, तो इसको लोग अक्सर गलत पढ़ देते हैं। ये पता है क्या है, हमजा अलिफ की शक्ल में, इसको बोलते हैं हमजा जो होता है ये अलिफ की शक्ल में, जो हमजा के नीचे वाऊ है, हमजा वाऊ की शक्ल में, ठीक, हमजा या की शक्ल में, ठीक। तो ये क्या है, अगर ये किसी अलिफ के ऊपर, वाऊ के ऊपर, या के ऊपर हमजा है, और ठीक है उसके ऊपर हमजा है और फिर उसके ऊपर जबर जेर पेश अगर है तो हमजा ही को पढ़ेंगे, हमजा उल्टा पेश ऊ, ठीक, हमजा पेश ऊ, या हमजा पेश ऊ, तीनों को हमजा ही पढ़ेंगे। या ये जो अलिफ वाऊ या है ये बस शक्ल में है, ठीक, इनको नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, फा, ऑफ, वाव, मीम। समझ में आ रहा? अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, ठीक है, या कोई चीज मुझसे पढ़ाने में छूट गई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और ठीक है, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर क्या है, कॉफ, वाव, फा, वाव, फा, ऑफ, लाम, ऑफ, फा, लाम, या, फा, हा, मीम, काफ, मीम। ये क्या है, लाम, मीम, ये लाम है, लाम की जो एक्स्ट्रा दो शक्ल और है वही वाला लाम है, ठीक। तो इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको अलिफ पढ़ते हैं, गलत है वो, तो ये लाम है, लाम मीम है, ठीक। इस बुक में देख सकते हैं, इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, अगर इसमें साफ नजर नहीं आ रहा है तो। फिर क्या है, ता, मीम, ता, मीम, ता, ठीक। यहां तक क्या होता है, हम लोग जो एक्स्ट्रा शक्ल पढ़े हैं उसकी मशक मुकम्मल होती है। यहां से तख्ती नंबर 2 से पूरी यहां तक थी। अब इसका भी इम्तिहान आता है, जैसे हम लोग शक्ल पढ़े थे ना, अलिफ हर्फ को पहचाने थे,
हर्फ को यहाँ तक पहचाने थे, फिर उसके बाद ये शक्ल का इम्तिहान आया था ना, मतलब हर्फ का इम्तिहान आया था ना, फिर वैसे ही ये जो शक्ल हम लोग पहचाने हैं उसका इम्तिहान ये वाला है। ठीक, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी बुक में देखें, यहां भी देख सकते हैं। क्या है ये? अलिफ या अलिफ काफ, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आप पहले हर्फ पहचानेंगे कि कौन कौन सा हर्फ है। जब सही हर्फ पहचानेंगे तभी ना उसके ऊपर नीचे जबर जेर लगा के पढ़ेंगे। तो ये क्या है? अलिफ या अलिफ काफ, देखिए सब अलग अलग है। फिर क्या है? नून सीन ता आइन या नून। ठीक, फिर क्या है? वाव मीम अलिफ या दाल। फिर क्या है? रॉ या काफ लाम आइन लाम हा। देखिए चार है, ये लाम है, फिर आइन है, फिर लाम है, फिर हा है। ठीक है, फिर ये क्या है? या जा काफ या। ठीक, अलिफ वाव या जाल, ऐसे ही पढ़ेंगे अलग अलग। काफ रॉ फा ता नून फा आइन हा। ठीक, अलिफ लाम जाल काफ रॉ या। ठीक, फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम। ठीक, फिर क्या है? अलिफ, यहां पे देखिए अल्लाह वाला लाम है, यानी डबल लाम है। अलिफ लाम लाम हा, तशदीद को अभी नहीं पढ़ेंगे। कौफ बा लाम ता हा मीम। फिर क्या? मीम सीन ता कौफ या मीम। बा हा जीम अलिफ रॉ ता मीम नून सीन जीम या लाम फा जीम आइन लाम हा मीम। ठीक, काफ आइन सौद फा। ठीक, मीम। फिर ये ऊपर हमजा अलिफ की शक्ल में बताए थे, तो यहाँ पर आप चाहे तो सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। ठीक, ये क्या है? अगर हमजा के ऊपर साकिन है तो हमजा साकिन हो जाएगा, और हमजा साकिन के पढ़ने में झटका होता है। ठीक है, फिर क्या है? काफ वाव लाम, तो ये क्या था? मीम हमजा अलिफ। अभी सिंगल पढ़े तो हमजा को भी पढ़ सकते हैं, अलिफ को भी पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमजा नून। ठीक, तो यहां तक मुकम्मल होता है मुरक्कबात, यानी तख्ती नंबर 2 का सबक। ठीक है, जो बेसिक होता है वो अलिफ बा ता का, शक्ल का, नुक्तों का, वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब इसके बाद हम लोग मिलाएंगे, रवानी बनाएंगे। ठीक, कि उसको मिलाते कैसे हैं, हर्फ को जबर जेर पेश लगा के हर्फ बनाएंगे। ठीक, तो ये क्या था? एक एक लेटर को हम लोग पहचाने हैं। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा वो आप लोग तख्ती नंबर 3 में पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 3 की वीडियो पूरी है। ठीक, तख्ती नंबर 3 की, 4 की और खड़ा जबर खड़ा जेर की वीडियो बन चुकी है। मैं ये पढ़ाना भूल गया था, इसलिए आज मैं इसको बता देता हूं, तो हम लोगों का सब सबक मुकम्मल होता है। अब हम लोग इसके बाद तख्ती नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तख्ती नंबर 3 की वीडियो बन चुकी है। आप लोग शुरू में जाकर, ठीक है, दूसरी तीसरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तख्ती नंबर 4 भी हो गया है, या साकिन वाव साकिन भी हो गया है। ठीक, खड़ा जबर खड़ा जेर भी हो गया है। ठीक, अब हम लोगों को खाली कल से हम लोग इंशाअल्लाह उल्टा पेश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा सबक पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं, तख्ती नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को बहुत जल्द कुरान पढ़ना आ जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वजह से कुरान पढ़ने में आसानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے آپ لوگ ان تک میری ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا اور ان سے کہیے گا کہ لائن سے ایک ایک ویڈیو کو دیکھیں. انشاءاللہ ان کو بھی قرآن پڑھنا بہت جلد آ جائے گا.